निवन प्रणाम जी। गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपनी वाणी में यानी शब्द वाणी में गुरु के संबंध के कुछ तथ्यों को उजागर किया है। उन पर विचार करके देखें तो जानेंगे कि गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के अनुसार गुरु का क्या महत्व हो सकता है। शब्दवाणी में गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, गुरु न चीनो पंथ न पायो, अहल गई जम वारू। हे प्राणी, तुमने गुरु को नहीं पहचाना, बिना गुरु के सदपंथ का अनुयायी न बन सका, इसलिए इस मानव शरीर को व्यर्थ में ही गवा दिया है। और ये मानव शरीर हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरु महाराज आम्बो जी कहते हैं, गुरु गेवर गरवासी तल नीरू, मेवा ही अति मेऊ, हृदय मुक्ता कमल संतोषी, टेवा ही अति टेऊ, चढ़ करी भूता भव जल पार लंघावे, सो गुरु खेवट खेवा खेहू। यहाँ पर गुरु की महत्ता और गुरु की महानता बता रहे हैं। यदि ऊंचाइयों को देखा जाए तो सतगुरु हिमालय पर्वत से भी ऊंचे हैं, और यदि शीतलता को देखा जाए तो जल से भी शीतल है तथा पवित्र है। यदि मीठापन देखा जाए तो मेवा से भी मीठे हैं, अर्थात मेवों के भी मेवा है। हृदय से मुक्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी सर्वथा निर्लेप रहता है, मतलब कमल है वो कीचड़ में रहे और अपने ऊपर कभी भी कोई जल या कभी भी कीचड़ की बूंद अपने ऊपर नहीं लगने देता, मतलब उसी समय गिरा देता है, अपने ऊपर किसी प्रकार का निशान नहीं आने देता। सदा ही संतुष्ट रहते हुए जो भी वचन देते हैं उसे पूर्णता निभाते हैं। सतगुरु ने ज्ञान रूपी नाव संसार में उतार दी है। जो कोई भी ऐसी नौका पर सवार हो जाएगा वो सतगुरु स्वयं उसे नौका चलाएंगे, उसकी नौका चलाएंगे और संसार सागर से पार उतार देंगे। इसलिए गुरु तो केवट का कार्य ही करने संसार में आए हैं। ज्ञान रूपी नौका सुलभ करवा दी है। ऐसे समय में भी यदि कोई पीछे रह जाता है तो वो फिर कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कितनी गूढ़ बातें बताई है। यदि हम शब्दवाणी 29 नियमों के अनुसार चले तो हमारी जो जीवन रूपी नौका है वो परमात्मा गुरु महाराज जाम्बू जी चला रहे हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, गुरु का शब्द जूं बोलो झीणी वाणी, जिही का दूरा हूंते दूर सुनी जी, सो शब्द गुणाकारु गुणा सारू भले अपारू। गुरु के श्री मुख से उच्चारित शब्द बहुमूल्य होते हैं। कहा भी है गुरु महाराज जाम्बू जी ने, मैं भूल न भाग्या थूलू। हम कभी भी भूल से भी व्यर्थ की झूठी बातें नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। इसलिए गुरु के बहुमूल्य शब्दों को समझे तथा सभी सज्जन एक साथ बैठकर हवन करें, उन शब्दों का, उन मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार वेद मंत्रों की एक ध्वनि विशेष होती है, ठीक उसी प्रकार शब्दों की भी एक ध्वनि यानी कि राग, उसी राग में उच्चारण किए हुए शब्द झीणी वाणी हैं जो दूर दूर तक सुनाई दे सकते हैं। और जितनी दूर तक सुनाई देंगे उतनी दूर का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा, इतना आनंदमय हो जाएगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल हवन होता है तो इतने जल्दी जल्दी शब्द बोलते हैं, इतने जल्दी जल्दी शब्द बोलते हैं, पता नहीं उनको क्या जरूरी काम करना होता है। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, होम हित चित प्रीत सु होय।
होम यानी कि हवन, हित हो, हित मतलब सबके हित के लिए हो। हम जब हवन हो जाता है तब कहते हैं सुखी बसे संसार में, दुखी रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। लेकिन आ बात ऊपर लेमन गो खाची माई लेमन गो कि सब सुखी रहे, तो सब के चित्त के लिए वो नहीं कि ये भगवान मेरो तो भलो हो जाए भी ना, चाहे नुकसान हो जाए, नहीं, आपको पेट नहीं भरना, सबको सागर लिए चालना है। चित्त एकाग्र मन से हवन करे। अगर हवन करण लाग रहा हो, नाम जपण लाग रहा हो, संध्या करण लाग रहा हो, भजन करण लाग रहा हो, कथा में बैठा हो, राम को नाम लेने लाग रहा हो, तो ध्यान बीती होना चाहिए। वो नहीं कि घरे जानो है, फलाणो काम करनो है, खेत में जानो है, माता बहनों गए भी टेंशन होवे कि रसोई बनानी है, रोटी बनानी है, तो चित्त होवे प्रीत प्रेम भाव करे, ऊनी खता खत दबा दब खतावड़ी करो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं। तो जो शब्द अत्ता ऊंची आवाज़ों अति प्रेम भाव बोलना चाहिए कि जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं उच्चारण करता वे आनंदित हो सके। वे ही शब्द बोलना गुणकारी है, सार रूप है। उन शब्दों के बल पर कोई आर और पार नहीं है। गुरु महाराज जाम्बोजी बताते हैं कि गुरुमुख उच्चारित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये खातर आनंद प्रेम भाव हवन करया करो। मैं खुद देखा है कि जल्दी जल्दी में हवन करती हूँ। जो हवन 3 घंटा में होना चाहिए वो 1 घंटा में कर समाप्त नहीं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं सतगुरु मिलियो संत पत बतायो, भ्रांत चुकाई। यदि हमें वास्तव में सतगुरु मिल गया है तो आपको वो सतपंथ बताएंगे। सतपंथ का पथिक हो जाने से सभी प्रकार की जो मन में भ्रांतियां हैं, जो शंकाएं हैं, वो मिट जाएगी। मनुष्य को भ्रांति ही सद्मार्ग का अनुयायी नहीं होने देती। कोई मन में बेम होवे, कोई डर होवे, कोई मतलब शंका होवे, भाई अपन सतमार्ग कौन जा सके, क्योंकि चेतन मन मतलब वो जो आपनो मन है वो डरने ज़्यादा बेगो देखा, जीतने कम देखा है। इसलिए सतगुरु का मुख्य कार्य ही यही होता है कि शिष्य को भ्रांतियों से, शंकाओं से निकाल दे। यही गुरु महाराज जाम्बोजी ने किया है। गुरु महाराज जाम्बोजी के पास जो जैसी भावना में आए उन्हें वैसे ही समझाना है, चाहे कोई भी आए हो। शब्द नंबर 85 में गुरु महाराज इस बात का वर्णन करते हैं कि कोई हाली आया, कोई पाली आया, कोई राजा आया, पूछता है हमारी आयु कितनी है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी देखो स्वयं श्री हरि विष्णु थे। लोगों ने प्रभु को मानना बाद में स्वीकार किया, बल्कि परखना पहले स्वीकार किया। माताएं बहनें आती है जो बांझ है, जिनके पुत्र नहीं हुआ, वो पूछती है कि हमें पुत्र हो जाए, हाथ में सुपारी लेके आती है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी सबकी शंकाओं का निवारण करते हैं और उन्हें अमृत में पहल देकर सतपंथ का रास्ता दिखाते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी अपनी वाणी में कहते हैं गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, धर्म आचार्य सीले संयमी। साधक अपनी साधना द्वारा धर्म, आचार, शील, संयम आदि धार्मिक संपत्ति को इकट्ठा कर सकता है। सदा ही प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रूप परमात्मा है, कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। गुरु महाराज जाम्बोजी अन्य जगह भी कहते हैं गुरु प्रसादे केवल ज्ञानी। गुरु की प्रशंसा साधक के लिए बहुत बड़ा बल है। यह बल प्रसाद गुरु की सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं ठोट गुरु विशलीपति नारी, जद बांके जद बीरू। कभी किसी दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी शुद्ध भावना जागृत होती है तो वह गुरु की खोज में निकलता है। मतलब अगर कोई दुष्ट है, कोई पापी है, कोई अधर्मी है, अगर भी मन में लगे नहीं कि मतलब वो काम तैं गलत कर दियो तो नहीं करना चाहिए,
और इतना दिन तो तेरा ऊई रेत में रुल गया, तन राम को नाम लेना चाहिए। तो वो राम को नाम बचा लई, पहले एक आप बढ़िया व्यक्ति ने ढूंढी जो बिन मार्ग दिखा सके, सदमार्ग बता सके। यदि भी बापड़ा को दुर्भाग्य हवे नहीं कि बिन ठोट गुरु यानी कि मूर्ख पाखंडी मिल जे है। वो गुरु जो मिला है वो खुद तो झूठी है, कपटी है, और विंग मन में खुद नारी प्राप्ति की वासना है। अब गुरु तो मतलब है पाखंडी, शिष्य भी पाखंडी बन गयो। शिष्य जब गुरु का आचरण देखता है तो क्या देखता है कि करनी और कथनी में अंतर है। जब तक करनी जो हम करते हैं, कथनी जो हम कहते हैं, इन दोनों में एकता नहीं होगी तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी अपनी वाणी में शब्द नंबर 30 में इस बात को कहते हैं कि पहले क्रिया आप करे तो औरा न फरमावे। मतलब आपा जो भी बात कहने ला रहे हैं आप पहले खुद करो, बाद में दूसरा ने उपदेश दो। तब गुरु कहता है कि हे शिष्य, जैसा तू है वैसा मैं हूं। पहले तो ठगी पाखंडी मैं एक था, अब हम दो हो गए हैं, इस प्रकार समझौता कर लेते हैं। इसलिए अमृत की प्राप्ति गुरु और शिष्य दोनों को नहीं हो सकती और दोनों नरक में जाते हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, गुरु के शब्द असंख्य परमबोधि खार संबंध परेलो। सतगुरु के मुख से उच्चारित दिव्य शब्द असंख्य लोगों को प्रशुद्ध बनाने वाले होते हैं, क्योंकि गुरुमुखी शब्द सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा से निकले हुए होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा का रूप है जो परमात्मा से साक्षात्कार करवाते हैं, जिन्हें सुनकर बहुत से मानव जागृत हुए हैं और यहाँ तक कि खार समुद्र तक तथा उससे भी पार अनंत लोगों तक शब्द की जो शक्ति है, शब्द की जो धुन है वो पहुंची है। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, अनंत करोड़ गुरु की दावण विलंबी करणी साच तरीलो। सृष्टि प्रारंभ से मध्य तक अनंत करोड़ जिज्ञासु जन गुरु की शरण में आए हैं और गुरु के बताए हुए, गुरु के मुख से निकले हुए नियम धर्म को स्वीकार किया है। और अन्य जगह भी गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि कई राजाओं ने तो मतलब गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद राजपाट ना रानियां सब कुछ छोड़ दिया। करोड़ 99 राजा भोगी गुरु के कारण गुरु के आखिर कारण जोगी। माया रानी राज तजीलो गुरु भेटीलो जोग जजीलो। पिंडा देख न झुरना। अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करके सत्य पंथ के अनुयायी होकर संसार सागर से पार उतर गए हैं, ऐसी महानता गुरु की है। सांझे जमो सवेरे थापड़ गुरु की नाथ डरी लो। नित्य प्रति शाम को शाम के समय सत्संग जागरण संध्या वंदन आरती करे तथा प्रातः काल में हवन करके कलश की स्थापना करके पाल ग्रहण करे। यही गुरु की मर्यादा रूपी नाथ है। नाथ के वह की बड़द नाथ गा लीजिए, जो मतलब बाद में वो बड़द कंट्रोल में आने लाग जाए, मतलब काबू मान लाग जाए। तो ई खातर बा नाथ अगर आप गुरु के बताई हुई जो नाथ है अगर आप चाला तो आप भगवान के कंट्रोल में रहा, अपनी जो जेवड़ी है वह भगवान के हाथ में रही। कुछ लोगों आप मर्यादा में रहा। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, गुरुमुख पवन उड़ाइए पवना डोले तुस उडेला। इस पंक्ति में पूर्ण कहा है कि भोम भली कृष्णान भी भला बूढ़े है जहाँ वाहिए। अर्थात भूमि अच्छी हो और किसान भी अच्छा हो, फिर वहाँ वर्षा अच्छी होगी तो खेती भी अपने आप अच्छी होगी, अन्न पककर तैयार हो जाएगा। और फिर क्या है कि मतलब जो भी आपा फसलियाँ बिन इकट्ठी करा फिर बिन निकाला तो अलग करा, जब दाना अलग रह जी तूड़ी अलग रह जी।
तो इसलिए कहा गया है कि गुरुमुखी पवन उड़ाइए, गुरुमुख से उच्चारित शब्द द्वारा विवेक प्राप्त कीजिए और सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण कीजिए व मिथ्या का, कपट का, छल का, झूठ का परित्याग कीजिए। गुरु महाराज आम्बू जी एक पंक्ति 3-4 शब्दों में कहते हैं, 37-38 जान जा गुरु न चीनो तैया सिंचन मूल। जिस व्यक्ति ने गुरु को पहचाना नहीं है, गुरु को महत्व नहीं दिया है, गुरु की शरण ग्रहण नहीं किया है, परंतु मनमुखी जब उपासना कार्यक्रम करता रहा है, उसे परिश्रम करना उसका जो अनुचित था। जिस प्रकार से आपा की है कि पेड़ अगर डाली पत्ता न फल न पानी दिया, जड़ न पानी न दिया, तो वो पेड़ सूख जाए। उसी प्रकार आनंद रूपी मुक्ति जीवन की युक्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे। सतगुरु के अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी है जो सुतल झूठी वार्ता बोलते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। गुरु महाराज आम्बो जी कहते हैं, निश्चय कायु वायो होइसी जे गुरु बिन खेल पसारी। यदि मनमुखी अनुसार आपा कार्य कर रहा तो आपा के है कि जब आपन वो शरीर छोड़ जानो पड़ी तो आपा नरक में ही जा, तो गुरुमुखी और कार्य करा तो आपा स्वर्ग में ही जा। तो आज के लिए इतना, फिर आगे का वर्णन कल समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरिओम विष्णु। आशा करती हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे। निमन प्रणाम। भूल चूक त्रुटि क्षमा चाहती हूँ।